और आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल। आज हम लेके प्रोग्राम आए हैं कि आप पाकिस्तान देख रहे में जो हैं मजहबी कलमकार इंटरनेशनल के दहशतगर्दी है ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफत और मजहब को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई जाती मसला होता है तो उसको मजहब के दायरे में ले आते हैं और बिला वजह उसको सब करने के लिए, ओप्रेस करने के लिए या अपना मतलब निकालने के लिए मजहब को इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं किसी तारफ के मोहताज नहीं है। जनाब सैमसन सलामत साहब चेयरमैन रवादारी तहरीक पाकिस्तान, एक सामाजिक कारकुन हैं और बड़े ही दिलेरी के साथ बोलते हैं। इंसानी हकूक के हवाले से बात हो या किसी भी मजहबी फिरका वारियत की बात हो तो जनाब सैमसन सलामत साहब जो है वो फेसबुक पर नजर आएंगे आपको, और फिर लाइव जाते हैं। खुदावंद ने इनको बड़ा हौसला, हिम्मत और ताकत दी है और कौमी जज्बे से, इंसानी हमदर्दी से भरा हुआ है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, आम इंसानों में ये नहीं होती। लोग जो है वो अपने लिए भी नहीं बोलते तो दूसरे के लिए तो पाकिस्तान में बोलना जो है वो दूसरों के लिए बड़ा खतरनाक भी होता है। दूसरों के हकूक के लिए बोलना वाकई खतरनाक है। तो जनाब नईम वाज साहब कालम निगार हैं और मुख्तलिफ मौजूआत पर लिखते रहते हैं। इनकी तहरीरें आप देखेंगे कि मुख्तलिफ अखबारात में छपती हैं। इस तरह से हमारे जनाब प्रोफेसर आरफ परवेज नकीब साहिब एक मज़ाहमती शायरी भी करते हैं, एक अच्छी शख्सियत हैं और अपने आप को एक शायरी नहीं बल्कि वो एक कौमी खादम समझते हैं और अपने आप को वाकई एक अच्छे और कौमी जज्बे से मामूर करके जब बात करते हैं तो उनके अंदर एक ना सिर्फ कौमी जज्बा बल्कि एक मसीही जज्बा भी उभर के आता है। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दो कौमी नजरिए पर मार्ज वजूद में आया था। अक्सर ये लोग कहते हैं कि कौमी सल्तनत है और दो कौमी नजरिए की, वहां पे बात मजहब की नहीं थी। अगर अब मैं गलत कहूं तो आप मुझे दुरुस्त कर सकते हैं। जबकि ये 1957 में या इसके बाद, या इसको जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा गया तो उसके बाद जो कुछ जो ना मजहबी मसाइल ज्यादा पैदा हुए और फिर 1980 से ऑनवर्ड और फिर इसके बाद जो है वो यके बाद दीगरे मुख्तलिफ ऐसे वाकयात आए जहां पे मजहब को इस्तेमाल किया गया और लोगों को बिला वजह मारा गया, उनको जलाया गया। और ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी हमारे लिए लम्हा फिक्रिया भी है, बहुत बड़ी एक कौमी गिरावट है जिसकी वजह से हम अक्सर जो है वो मुख्तलिफ कौमों का या दूसरे लोगों का या इंटरनेशनल मीडिया का शिकार होते हैं। तो थैंक यू सो मच। भी रवादारी है या जारादारी है। तो जनाब आप चलते हैं नईम वाज साहब के पास। नईम साहब। जी, बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। जैसा कि आपने बड़ी तफसील से बताया पाकिस्तान और अकलीतों के साथ होने वाले सलूक के हवाले से, तो मैं इसमें अर्ज करता चलूं कि ये जो मज़हब के नाम पर अकलीतों को दबाया जाता है, ये 1980 के बाद ऐसा हुआ है। पहले भी प्रेशर होता था लेकिन इस टाइप का नहीं होता था। सिर्फ वो मज़हब के हवाले से एक नफरत या हकारत का इजहार किया जाता था और ये जो तौहीन के झूठे इल्जाम आते हैं, ऐसे इल्जाम नहीं लगाए जाते थे क्योंकि हमारा इन चीजों से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। ना हमें ये सिखाया जाता है, ना हमें बताया जाता है, और ना ही हम में ये जुर्रत है कि हम पाकिस्तान में रह के अपने जो अक्सरीती भाई हैं मुसलमान, उनके मजहब या उनकी मुकद्दस हस्तियों के बारे में कोई किसी किस्म की ऐसी गलत बात करे। तो ये हम पे सिर्फ तोहमत या इल्जाम लगाया जाता है। जैसा कि अभी आपने कराची में होने वाले वाकया जो 7 जनवरी को हुआ है, उसमें देखा, उस खातून की खुशकिस्मती कि वो रिकॉर्ड हो गया सारा प्रोग्राम। अदरवाइज हो सकता है कि आज कुछ नतीजा और होता सामने। बिल्कुल सही और बात। ये पहला वाकया नहीं, और हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये बदकिस्मती से आखिरी वाकया भी नहीं है, क्योंकि बयानबाजी होती है, इधर उधर से कहा जाता है पकड़ लो, मार लो, ये कर लो, वो होता कुछ भी नहीं है। अब 3-4 दिन हो गए इस वाकये को,
तीन मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी उस शख्स को जिनका नाम सलीम है उनको मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया है। एक और खबर है कि जी उनको मुअत्तल कर दिया गया है। एक और खबर है कि जी उनका तबादला कर दिया गया है। मैं कहता हूं कि जी उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इतना बड़ा इल्जाम लगा के आप इस इल्जाम के वसातत से आप किसी को कत्ल करने के दर पे हैं। यानी कि दूसरे शख्स की जिंदगी और मौत का मसला है, और आप जब जी चाहता है आप ये इल्जाम लगा के आप साफ निकल जाते हैं पतली गली से। आपको कोई कुछ कहता ही नहीं है। और जिस गरीब के पास मौके पर कोई इस किस्म की शहादत नहीं होती, उसका जो हाल होता है वो आपने बताया है। जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, भट्टों में फेंक दिया जाता है। जी सर। थैंक यू सो मच जी। प्रोफेसर साहब, आरिफ साहब, ये जब मैं कहता हूँ कि मजहब क्या है, क्योंकि आप फिलोसफी को भी समझते हैं मजहब की, और मजहब के जो मतलब है या उनके इनर मीनिंग है, तो आप समझते हैं कि मजहब क्या होता है। क्या मजहब जो है वो अपना मजहब किसी दूसरों पर भी तसल्लुत किया जा सकता है, जबर के साथ, जोर के साथ? और पाकिस्तान में इसकी रवादारी की कोई मिसाल है या ये सिर्फ अजारादारी है? जी। बहुत शुक्रिया। तमाम मेरे दोस्त जो यहाँ बैठे उनकी इजाजत के साथ, नईम वाइस साहब और जनाब शमसन सलामत साहब, असल में मजहब की जब बात की जाए तो मजहब का मतलब ये होता है किसी शख्स का अपना एक अकीदा, उसका अपना एक ईमान, कि वो किस तौर से अपने आप को किस तनाजुर में लेकर चल रहा है। अब उसका खुदा पत्थर है या उसका खुदा अनदेखा है, ये एक अलग कहानी है। ये बिल्कुल सही। लेकिन मजहबी बुनियादों पर कभी भी किसी भी मजहब को ये फौकियत हासिल नहीं है कि वो किसी को इस बुनियाद पर जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाए कि जी आप हमारे मजहब की जानिब राग़िब हो या हमारे मजहब की तौहीन हो गई है, आपने ये बात कर दी है। हालांकि बुनियादी तौर पर होता यह खुसूस पाकिस्तान में कि कोई भी मसीह या कोई भी हिंदू या कोई भी सिख कभी किसी मजहब की तौहीन का मुर्तकिब नहीं होता। जी। और खुसूसन मैं पाकिस्तान में बात कर रहा हूं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, हम इस रियासत के वासी हैं और मजहबी बुनियादों पर हमारे साथ रवादारी नहीं बल्कि हमारे साथ इंतहाई तमस्सुर अमेज और नारवा सलूक रवा रखा जाता है। और जहां तक अजारादारी की बात है तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में मजहबी अजारादारी ने, अगर मजहबी अजारादारी ना होती तो शायद ये हमारे साथ इस किस्म का सलूक रवा ना रखा जाता। क्योंकि यहां पर अपने आप को या अपने मजहब को या अपने दीन को, अपने अकीदे को दूसरों से बढ़कर जो है वो देखा जाता है कि जी ये बुनियादी तौर पर ठीक है। हम इस बात से कभी इनकार नहीं करते कि आप गलत कहते हैं, हमें हमारे ईमान पर कायम रहने दीजिए, हमें हमारे ईमान पर चलने दीजिए। आपका अकीदा सच्चा, आपका अकीदा जो है इल्हामी, हम जिस अकीदे पर कायम है हमें अकीदे पर रहने दीजिए। ज़ियाउल हक के दौर में असल में ये सारा शख्साना जो था, बुनियाद असल में कादियानियों को बनाया गया, लेकिन उसके पीछे हसन अशरी या फिक्का जाफरिया या अहले तशी और मसीहों को भी तहजीब के मेज रवैये का सामना करना पड़ा। और इस तरह से ये जो कानून था ये लागू हो गया कि कोई तौहीन रसालत या तो तौहीन मजहब का मुर्तकिब अगर होगा तो वो मार जाएगा। और इस जिमन में हुआ क्या कि पाकिस्तान में खुद देखिए कि किसी का कारोबार है, वो ठेला लगाकर खड़ा है, कोई मसीह अगर ठेला लगाकर खड़ा है या अकलियती जो है वो मेंबर अकलियत ठेला लगाकर खड़ा है, तो दूसरा जो है वो उसको कारोबार खत्म करने का कहेगा। अगर नहीं कहेगा तो फौरन उस पर तौहीन मजहब का इल्जाम आयद कर दिया जाएगा। और बारहा ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों ने अपने तौर पर वो खुद तौहीन के मुर्तकिब हुए, अक्सरियत वाले, और अकलियतों को उस तौहीन मजहब में फंसा दिया गया। और उसमें हमारे पास पहला कत्ल जो हुआ, इससे पहले अगर मैं उससे पहले चला जाऊंगा बहुत पहले, तो
गुजरांवाला छावनी में के पास एक गांव हुआ करता था, वहां पर क्रिश्चियन जिम्मेदार थे और मुस्लिम जिम्मेदारों ने उनको मसीह समझते हुए कत्ल करके, उनके टुकड़े करके खेतों में हल चला दिए, जिसका कोई नतीजा बरामद ना हुआ। उसके बाद क्या हुआ, शांति नगर के वाकयात हैं, जोधपुर टाउन का वाकया है, उससे पहले अगर जाए तो मंजूर मसीह, नेमत अहमद, ताहिर इकबाल, ये सारे तौहीन मजहब के जुमरे में लाकर मार दिए गए। उसके बाद अगर आ जाए और आज का ताजा वाकया ले लेते हैं, मोहतरमा समीना मुश्ताक जो कि एक विजिलेंस ऑफिसर हैं एयरपोर्ट पर, और वहां से कस्टम की गाड़ियां जो है वो छुड़ाई जाती हैं या कस्टम देख कर अदा कर दी जाती हैं, वहां से निकल। तो एक शख्स सलीम जो कि ये दूसरों से पैसे लेकर वो गाड़ियां छुड़वा देता था कि जाओ जी आप जाएं, आप कस्टम पेड, थोड़े पैसों में कस्टम पेड कर दे, ये गाड़ी सेकंड हैंड है, ये गाड़ी में ये नुक्स है, इस गाड़ी में वो नुक्स है, इस गाड़ी में ये है। तो वो इस तरह करके, तो जो विजिलेंस ऑफिसर है उसने कहा कि ये गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि इसके ऊपर 222 और 223 का स्टिकर ही नहीं लगा हुआ, ये गाड़ी आप कैसे लेकर जाएंगे। तो उस शख्स ने कहा कि मैं तुम पर मौलवी बुलाकर छोड़ दूंगा, वो तुम्हें काट पीट के चले जाएंगे। सलाम है उस खातून को, समीना मुश्ताक को, मिसेस शमीना मुश्ताक के, उन्होंने दलेरी के साथ उसके सारे इस मामले को ना सिर्फ उसका सामना किया बल्कि इस बात पर अट गई कि अब तुम ये करोगे तो ये गाड़ी जाएगी, अब गाड़ी नहीं निकल सकती। ये बिल्कुल वाकया उभर कर जी, और नईमा साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि खुशकिस्मती से ये वाकया रिकॉर्ड हो गया और रिकॉर्ड होने के बाद ये वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर धूम मच गई कि ये क्या हो गया। और अब तमाम, बहुत अच्छी बात है, मैं उन लोगों को सलाम करता हूं, तमाम उन उलमाए दीन को जो उस खातून के पास पहुंचे या उस खातून के पास जाकर उन्हें इजहार हमदर्दी किया कि इल्जाम गलत था, आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी, अपने फराइज अंजाम दे रही थी, अपने फराइज की बजा आबूरी में आपने जो कुछ किया वो इसी तरह से होना चाहिए था, आप किसी के दबाव में नहीं आई। रह गए वो सलीम नामी शख्स जो कि उसी का ऑफिसर है इधर उधर किसी महकमे में, जो कहा कि उसको ट्रांसफर कर दी जाए, जबकि कानून में ये शिक डाल दी गई है कि जो तौहीन रसालत का इल्जाम लगाएगा उसको भी कैद बामुशक्कत होगी, जो कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल हो सकती है। उसको चाहिए तो ये था कि अगर मुअत्तल ही करना था उसको 2 साल के लिए मुअत्तल करते, वो तनख्वाहें उसकी बंद होती, वो भूखा मरता, उसको पता होता कि इल्जाम लगाना किसे कहते हैं। जी जी जी। और वो 2 साल जेल में काटता। होना तो ये चाहिए था क्योंकि सारी बात तो सामने आया है, रोज़े रोशन की तरह आया है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जहां पर उलमा दीन हमदर्दी करने के लिए चले आ रहे हैं, चंद और लोग भी जो हैं जो उसके पीछे दीवार बनाकर खड़े हो जाएंगे, नहीं जी छोड़ दें, माफ कर दें, इससे गलती हो गई है। जब हम करें तो वो गलती नहीं होती, जी वो करेंगे तो वो गलती में शामिल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर है मजहबी इजारादारी, यहाँ रवादारी नहीं है। रवादारी का मतलब ये था कि वो उसको ऑफिसर जानकर उसकी बात को समझता उस खतून की और उसे कहता कि आप इस तरह कर लें या ये कर लें, ये अदा कर देते हैं, कर देते नहीं। उसने अपनी तौहीन समझा कि मुझे इस औरत ने इनकार कर दिया कि मैं गाड़ी ना छुड़वाऊं। अब ऐसा नहीं हो, वो तौहीन के जुमेरे में लाकर उसने उसको तौहीन रसालत के जुमेरे में डालने की कोशिश की अपनी तौहीन को, जबकि ये तौहीन रसालत उससे सरजद हुई है या तौहीन मजहब उससे सरजद हुई है। अब उसको बनता है कि उसको सजा दी जाए। थैंक यू सो मच। ये होगा नहीं, बिल्कुल सही, जी 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 बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं इजारादारी रवादारी नहीं है, तो हमारे साथ आज हमारी खुशकिस्मती है, ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि हमारे साथ जनाब शमसुल सलामत साहब हैं और नौजवान हैं। तो ये उनका ये एक नारा है कि अलकायदा ना तालिबान, जिना का चाहिए पाकिस्तान। और इसके बाद ये नारा जो है वो बहुत मशहूर हुआ और इनके जो नारा के खालिक जो है जनाब शमसुल सलामत साहब हैं। ये सिर्फ नारा नहीं है बल्कि प्रैक्टिकली वो काम करते हैं, ये घर में बैठकर नहीं बल्कि लोगों के सामने जाकर पब्लिक में बातचीत करते हैं। जी सलामत साहब, ये क्या आप समझते हैं कि रवादारी जो आपने बात की अभी प्रोफेसर साहब ने, कि जो रवादारी है ये वाकई नहीं है, इजारादारी है? तो हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो केस सामने नहीं आते, जिन लोगों के केस सामने नहीं आते, मीडिया पर नहीं आते, ये रिकॉर्ड नहीं होते, वो बेचारे वहीं पे उसी खौफ में रहते हैं सारी उम्र और उसी खौफ में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो सलामत साहब, ये जब मैंने ये कुछ सवाल लिख रहा था, वैसे पॉइंट्स में लिख रहा था कि 1980 से पीछे भी चले जाएं तो इस ज्यादा जो है वाकयात सामने आए हैं।
आप क्या समझते हैं कि ये क्या है, ये मतलब जो है वो क्यों इस्तेमाल होता है ऐसे छोटे छोटे कामों में? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कलमकार इंटरनेशनल का कि पहली दफा मुझे आपने शो में आपने लिया है, मुझे बहुत खुशी हुई है थैंक यू सो मच। आपसे मिलके, आपसे सलामत बात साहब, करके। मैं आपकी तहरीक का गुमशुदा कारकुन हूँ, बल्कि खुफिया कह ले। नकीब साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं चाहता हूं कि गुफ्तगू के आगाज में कुछ जो बुनियादी खराबियां हैं उन पे बात कर लूं, फिर मैं जो आपका इजारादारी और रवादारी वाला जो सवाल है और जो ये जो तौहीन मजहब का मामला है इस पे मैं आता हूँ। पहली बात तो ये कि हम इस बात को नहीं मानते कि पाकिस्तान किसी दो कौमी नजरिए के तहत बना है। हम इस किस्म के किसी नजरिए को नहीं मानते, बिल्कुल अ, सही। हम्म। क्योंकि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की जो 11 अगस्त 1947 को जो उन्होंने दस्तूर साज असम्बली के सामने खिताब किया था, उस खिताब ने ये जो दो कौमी नजरिए की बात थी उसको उन्होंने कम्प्लीटली जो है वो रद्द कर दिया। हम्म। दूसरी बात यह है कि हम किसी भी किस्म की मजहबी रियासत को नहीं मानते। जो लोग यहाँ पर कहते हैं कि पाकिस्तान एक मजहबी रियासत है या मजहबी रियासत के तौर पर बना, हम उनसे मुतफिक नहीं है। और इसके जो है वो हमारे पास कई जो है वो दलीलें हैं, जो आज का हमारा यकीनन मौजू नहीं है। मगर हम समझते हैं कि रियासत पाकिस्तान में बुनियादी इसके ढांचे में खराबी ये है कि हमने रियासत को एक मजहब की शनाख्त दी है। जब हम रियासत को मजहब की शनाख्त देते हैं तो वहां पर जो अक्सरियत के लोग होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने उनको सुपीरियर बना दिया जाता है, उनको बरतर करार दे दिया जाता है। और जो अक्सरियत मजहब के लोग नहीं होते वो ऑटोमेटिकली कम तर दर्जे में चले जाते हैं। और यही हुआ है पाकिस्तान में मजहबी अकलियतों के साथ, उन शहरियों के साथ जो यहाँ पर मुसलमान नहीं है। हालांकि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जितनी भी मजहबी अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, चाहे वो पंजाब के मसीही हैं या वो सिंध के हिंदू हैं, वो तकसीम हिंद के वक्त 1947 में कहीं से हिजरत करके नहीं आए थे। हम्म। ये असल वारिस है इस धरती के, बेटे और बेटियां हैं। तो हम्म। ये कैसे हम मान लें कि कोई 1947 में आके आप हमें कहे कि जी अब आप जो है वो दूसरे दर्जे के शहरी हैं, क्योंकि आप जो है वो मुसलमान नहीं हैं। लिहाजा हम ये जो रियासत की मजहबी शनाख्त है हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। अब जो रियासत की मजहबी शनाख्त बनाई गई कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद, जो बतदरीज यहाँ पर मजहब को रियासत के आपकी आवाज बंद होगी। ओके। नतीजा दहाई में यहाँ पर बेशुमार इंतहा पसंद तंजीमों ने जन्म लिया, जो बाद में दहशतगर्द तंजीमों के तौर पर उभरी हैं, जो अभी भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं। पिछले तकरीबन एक दहाई में यहाँ पर तकरीबन 80,000 हमने अफराद की जानें यहाँ पर खोई हैं। उन दहशतगर्द तंजीमों के साथ साथ यहाँ पर इंतहा पसंद जमातें उन्होंने यहाँ पर पेनिट्रेट किया है। और अब मैं आपके सवाल पर साथ ही आना चाहता हूँ। जी जी जी। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में रवादारी नहीं है। पाकिस्तान में रवादारी की जड़ें बड़ी मजबूत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो दर्जनों की तादाद में इंतहा पसंद तंजीमें हैं और बदकिस्मती से रियासत के निजाम के अंदर उनका इन्फ्लुएंस है, चाहे वो तालिबान के हमायती हैं, वो अलकायदा के हमायती हैं, वो जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान है, जमात इस्लामी है या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, ये सब वो लोग हैं जो इस बात पे यकीन नहीं रखते कि शहरियों में बराबरी होनी चाहिए, हम्म। या यहाँ पर जो तादाद में कम रहने वाले लोग हैं वो भी हमारे बराबर के शहरी। तो एक ऐसा मुआशरा जहां दर्जनों की तादाद में ऐसी इंतहा पसंद तंजीमें हों जो बराबरी पर यकीन नहीं रखते, जो ये यकीन नहीं रखते कि जो यहाँ पर बसने वाला मसीही है, हिंदू है, सिख है, पारसी है, वो मुसलमान के बराबर है, बल्कि ये तकसीम जो है वो मुसल मजहब से निकल कर आगे मसलक तक चली गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो रवादारी का खमीर था, वो जो रवादारी के एलिमेंट्स मौजूद थे,
वो इन इंतहा पसंदों की इजारादारी में तब्दील हो गए हैं। देखिए, हमें मजहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मजहब तो हम समझते हैं कि हमें हमेशा मजहब का एहतराम करना चाहिए, मजहबी शख्सियात का एहतराम करना चाहिए, मजहबी किताबों का एहतराम करना चाहिए, मजहबी इबादत गाहों का एहतराम करना चाहिए। इस पे तो कोई दो राय नहीं है। हमें मसला है जब मजहब का सियासी और मुफादाती इस्तेमाल होता है, और यही हम देख रहे हैं टेंडेंसी, जो ब्लास्फेमी लॉ के केसेस सामने आ रहे हैं उसमें यही हो रहा है कि मजहब इस्लाम को अपने मुफाद के लिए और अपनी सियासी इजारादारी कायम करने के लिए, अपने सियासी मुफादात के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत मैं अच्छा। कहाँ से शुरू करूं? हमारे पास जो है वो अब दर्जनों भी नहीं, सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं जहां पर जहां पर तौहीने मजहब का जो कॉन्सेप्ट है, कानून तो बाद में आया ना, कॉन्सेप्ट पहले मौजूद था। यहाँ पर तौहीने मजहब के कॉन्सेप्ट को, उस बयानिए को परवान चढ़ाया गया, फिर उनको कवानीन की शक्ल दी गई, और फिर कवानीन तक भी महदूद नहीं रहा गया। अब कवानीन तो पीछे रह गए हैं, अब तो कवानीन को भी कोई नहीं मानता। अब वो हर कोई बंदा जो है वो खुद से ही इंसाफ करना चाहता है। जब किसी पर तौहीने मजहब का झूठा इल्जाम लगता है तो फिर ना वकील की जरूरत होती है, ना यहाँ पर किसी जज की जरूरत होती है, ना किसी अदालत की जरूरत होती है। जो हर बंदा इल्जाम लगाने वाला है वही वकील बन जाता है, वही मुद्दई बन जाता है, वही जज बन जाता है। और इस हवाले से बहुत सारी मिसालें मिसालें जो मौजूद है हैं। वो बहुत अच्छा। मौजूद है। हम्म, मैं सिर्फ आखिरी नुक्ता डिस्कस करके आगे हम प्रोग्राम को, कि अब इसको इसको जो है वो हमें हल कैसे जो है वो करना चाहिए। देखिए, मैं ऑनेस्टली मैं आपको बहुत फेयर एनालिसिस दूंगा अपना, कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, जितनी यहाँ पर इंटॉलरेंस है, इंतहा पसंदी और इंतहा पसंदों का इन्फ्लुएंस है हमारी रियासत में, यहाँ पर ब्लास्फेमी लॉ की रिपील जो है वो बहुत मुश्किल काम हो चुका है। बहुत मुश्किल। लिहाजा बिल्कुल सही बात। बहुत हो चुका है। लिहाजा अब हमारा ये ख्याल है कि हमें ये मुतालबा करना चाहिए, और मैंने परसों जो है वो ट्वीट भी किया है, कि हमें 10 ऐसी मिसालें चाहिए। आप पिछले 10 साल का जो रियासत पाकिस्तान है वो तज्जिया करें, तहकीक करें। जिन लोगों ने झूठे इल्जाम लगाए और वो साबित हो गए, चाहे वो आसिया का केस था, वो सावर मसीह का केस था, या ये जो रिमशा। हालिया वाकया हुआ, ये शमा शहजाद का केस है, जिनमें साबित हो गया है कि इल्जामात झूठे थे, और जिन पे इल्जाम लगा उनको रहा कर दिया गया, उन लोगों को 10-10 साल के लिए जेल में डाल दिया, मिसाल बना दिया जाए। हम्म, तो फिर जो है वो तौहीने मजहब के कवानीन का गलत इस्तेमाल जो है वो रोका जा सकता है। अदरवाइज जो है वो मुझे ये मुश्किल नजर। थैंक यू सो मच।